सोना यानी गोल्ड दुनिया में सबसे कीमती धातु में से एक है। इसकी चमक, इसकी रेयरिटी और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू ने इसे हर सिविलाइजेशन के लिए एक अहम धातु बना दिया है। दुनिया के हर कोने में लोग इसका खजाने के बारे में सोचते रहते हैं और ये सवाल अक्सर उठाते हैं कि दुनिया में सोने का खजाना कहाँ है और पूरी दुनिया में इतना कितना सोना है। इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब डिटेल में देंगे। सोने के रिजर्व्स, माइनिंग और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन से देश में किसका के पास कितना सोना है और ये खजाना कहाँ पर है। ये सब जानने के लिए वीडियो आप एंड तक देखिए दोस्तों, और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। The more packed the crevice, the better, as it shows it's been here for a long time, which could also mean more time for gold to get trapped. I gotta put the camera down and pick this one up. Yay! Maybe a 0.3, 0.4. सोना एक नेचुरल एलिमेंट है। इसका केमिकल सिंबल ऑरम है जो पीरियोडिक टेबल में मिलता है। ये एक सॉफ्ट, मैलेबल और कोरोशन रेसिस्टेंट मेटल है जो सेंचुरीज से ज्वेलरी, करेंसी और इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज़ होता है। सोने कीमती है क्योंकि ये रेयर है। सोना अर्थ के क्रस्ट में बहुत कम मिलता है और इसकी माइनिंग बहुत मुश्किल और कॉस्टली है। ड्यूरेबल भी है। सोना कोरोड या रस्ट नहीं होता, जंग नहीं लगता, इसलिए ये हमेशा अपनी चमक बनाए रखता है। कल्चरल इम्पोर्टेंस भी बहुत है। जैसे भारत में देश में सोना धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी इम्पोर्टेंट है। शादियों, फेस्टिवल और धन के देवता लक्ष्मी के रूप में इसका बड़ा महत्व है। इकोनॉमिक वैल्यू, सोना एक सेफ हेवन एसेट है। मतलब जब इकोनॉमिक में इंस्टेबिलिटी होती है, लोग सोना खरीदते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू स्टेबल रहती है। अब सवाल ये है कि सोना दुनिया में कहाँ कहाँ है और कितना है। सोना दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में के पास पाया जाता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी अलग अलग जगहों पर वेरी करती है। सोना मेनली दो तरह से मिलता है। नेचुरल डिपॉजिट यानी खनन। सोना अर्थ के क्रस्ट में वेन्स या प्लेसर डिपॉजिट के रूप में मिलता है। ये डिपॉजिट अक्सर वॉल्केनिक एक्टिविटी या जियोलॉजिकल प्रोसेस के रिजल्ट होते हैं। रिसाइकल्ड गोल्ड, जो सोना पहले से माइंड हो चुका है, वो ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक या इन्वेस्टमेंट के रूप में रिसाइकल होता है। सोना के सबसे बड़े खजाना कुछ स्पेसिफिक रीजन में है। चलिए देखते हैं दुनिया के टॉप गोल्ड प्रोड्यूसिंग और गोल्ड रिजर्व्स होल्डिंग कंट्रीज के बारे में। साउथ अफ्रीका सोने का सबसे बड़ा खजाना, एक सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री में से एक रहा है। यहाँ का विथ वाटर स्टैंड बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड डिपॉजिट माना जाता है। एक एक्स पोस्ट के अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका ने हिस्ट्री में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स माइंड गोल्ड प्रोड्यूस किया है, जो लगभग 2 बिलियन आउंस है। विथ वाटर स्टैंड बेसिन, ये एरिया साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग के पास है और यहाँ से 19th सेंचुरी
से ही सोना निकाला जा रहा है। इस बेसिन में डीप अंडरग्राउंड माइंस है जो 3 से 4 किलोमीटर तक डीप है। प्रोडक्शन में साउथ अफ्रीका अभी भी सिग्निफिकेंट गोल्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसका प्रोडक्शन पहले के कंपैरिजन में कम हो गया है क्योंकि डीप माइनिंग कॉस्टली और रिस्की होता है। ये चाइना नया गोल्ड माइनिंग जायंट है। चाइना आजकल दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री है। एक रिसेंट एक्स पोस्ट के अकॉर्डिंग यूनान प्रोविंस में एक गोल्ड माइन डिस्कवर हुई है जो शायद दुनिया के सबसे बड़ी है, जिसमें 330 टन ऑफ गोल्ड के 40 वेन्स मिले हैं। यूनान गोल्ड फील्ड ये माइन ऑलमोस्ट 2 माइल्स अंडरग्राउंड है और इसका रिजर्व्स काफ़ी बड़ा है। चाइना के गोल्ड रिजर्व्स ऑफिशियली 2068 टन है, लेकिन एक्चुअल नंबर इससे भी बड़ा हो सकता है। चाइना ने रिसेंट ईयर में अपनी माइनिंग कैपेसिटी बढ़ाई है और ये ग्लोबल गोल्ड मार्केट में एक मेजर प्लेयर बन गया है। ऑस्ट्रेलिया गोल्ड का बड़ा हब है। गोल्ड प्रोडक्शन में टॉप प्लेयर में से एक है। यहाँ के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया रीजन में कलगोरी लीग सुपर पिट एक फेमस माइन है। ऑस्ट्रेलिया हर साल लगभग 300 से 350 टन ऑफ गोल्ड प्रोड्यूस करता है। इसके रिजर्व्स ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ये कंट्री एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ माइनिंग करती है। अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स वाला कंट्री है, जिसके पास ऑफिशियली 8133 टन्स ऑफ गोल्ड है। ये गोल्ड ज़्यादातर फोर्ट नॉक्स फेडरल रिजर्व बैंक में स्टोर्ड है। नेवाडा यूएस का नेवाडा स्टेट गोल्ड माइनिंग का हब है। कार्लिन ट्रेंड जैसे बड़े गोल्ड डिपॉजिट्स है। फोर्ट नॉक्स ये एक फेमस गोल्ड वॉल्ट है जहां यूएस के ज़्यादातर ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व्स रखा जाता है। इसके बाद बारी आती रशिया। ग्रोइंग है गोल्ड पावर। रशिया के गोल्ड रिजर्व्स 2327 टन्स है और ये कंट्री अपने रिजर्व्स को कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। साइबेरिया रशिया का साइबेरियन रीजन गोल्ड माइनिंग के लिए फेमस है। सेंट्रल बैंक स्ट्रेटजी रशिया अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए एग्रेसिव माइनिंग और परचेसिंग कर रहा है। इंडिया सोने का कल्चरल हब है। दुनिया में सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमिंग में से एक है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में ये काफ़ी पीछे है। इंडिया के गोल्ड रिजर्व्स ऑफिशियली 795 टन्स है। कोलर गोल्ड फील्ड कर्नाटक के कोलर रीजन में ये एक फेमस गोल्ड माइन थी जो अब बंद है। अभी इंडिया में छोटे माइंस है, लेकिन ज़्यादातर गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है। जो कंजप्शन में बात करते हैं, इंडिया में सोना ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट और कल्चरल पर्पस के लिए यूज़ होता है, जो हर साल दिवाली, धनतेरस और शादियों के लिए गोल्ड डिमांड स्काई रॉकेट करती है। इसमें शादियों की सब में ज़्यादा डिमांड रहती है। अदर कंट्रीज़ की बात करेंगे। कनाडा के ओंटारियो और क्वेबेक रीजन में गोल्ड माइंस में है, लेकिन कंट्री के पास ऑफिशियल रिजर्व्स ज़ीरो है। ब्राज़ील साउथ अफ्रीका में ब्राज़ील एक इमर्जिंग गोल्ड प्रोड्यूसर है। घाना अफ्रीका का घाना सिग्निफिकेंट गोल्ड प्रोड्यूसर है। अब बात करते हैं दुनिया में कितना सोना है। ये पूरी दुनिया में एग्जैक्टली कितना सोना है ये एस्टिमेट बताना
थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि सोना दो फॉर्म में होता है, माइन गोल्ड्स जो सोना अब तक अर्थ से निकाला जा चुका है, अनमाइन गोल्ड्स जो अभी भी अर्थ के अंदर है। माइन गोल्ड्स में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग दुनिया में अब तक लगभग 205,000 टन यानी 205 मिलियन किलोग्राम गोल्ड माइंड हो चुका है। ये फिगर टाइम के साथ बदलता है क्योंकि हर साल नए डिपॉजिट डिस्कवर होते हैं और माइनिंग होती है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में 19th सेंचुरी से गोल्ड रशेस लाइक कैलिफोर्निया गोल्ड रश और साउथ अफ्रीका के वाटर स्टैंड बेसिन ने इस नंबर को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है। करंट प्रोडक्शन की बात करेंगे, हर साल दुनिया में लगभग 3,000 से 3,500 टन गोल्ड माइंड होते हैं। इसमें से ज़्यादातर चाइना, ऑस्ट्रेलिया और रशिया से आता है। अनमाइंड गोल्ड की बात करें तो इसका एस्टिमेट करना मुश्किल है, लेकिन जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अर्थ के क्रस्ट में अभी भी काफ़ी गोल्ड है। वर्ल्ड काउंसिल और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अननोन रिजर्व्स दुनिया में अभी लगभग 50,000 टन ऑफ इकोनॉमिकली वेएबल गोल्ड रिजर्व्स है जो माइंड हो सकता है। ये नंबर टेक्नोलॉजी और गोल्ड प्राइस के हिसाब से चेंज होता है। अनडिस्कवर्ड डिपॉजिट, डीप ओशन बेड्स, वोल्केनिक रीजन और अनएक्सप्लोर्ड एरिया में शायद और भी गोल्ड है, लेकिन इसका एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। अगर हम माइंड और अनमाइंड गोल्ड को कंबाइन करेंगे तो दुनिया में टोटल गोल्ड एस्टिमेट 255,000 टन के आसपास है। ये एक रफ फिगर है क्योंकि नए डिस्कवरीज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इस नंबर को बढ़ा सकते हैं। सोना कहाँ स्टोर होता है, ये भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सोना सिर्फ माइंस में नहीं मिलता, बल्कि ये बैंक्स, वॉल्ट और पर्सनल होल्डिंग में भी स्टोर्ड होता है। चलिए देखते हैं कि ये खजाना कहाँ कहाँ रखा जाता है। सेंट्रल बैंक्स में, दुनिया के सेंट्रल बैंक्स के पास लगभग 35,000 टन गोल्ड है जो ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम के लिए रिजर्व के रूप में रखा जाता है। टॉप कंट्रीज विद गोल्ड रिजर्व्स: यूनाइटेड स्टेट्स 8,133 टन्स, फोर्ट नॉक्स और फेडरल बैंक रिजर्व में; जर्मनी 3,355 टन्स, इटली 2,452 टन्स, फ्रांस 2,437 जो चार्ट में आपको दिख रहा है, रशिया 2,327 टन्स, चाइना 2,068 टन्स, इंडिया 795 टन्स। ये गोल्ड वॉल्ट में बार्स या कॉइन के रूप में रखा जाता है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए यूज होता है। इसमें से प्राइवेट होल्डिंग, इंडिविजुअल और प्राइवेट एंटिटीज के पास भी बड़ा अमाउंट ऑफ गोल्ड होता है। स्पेशली ज्वेलरी के रूप में इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज में ज्वेलरी डिमांड बहुत हाई है। इंडियन के पास एस्टिमेटेड 25,000 टन्स ऑफ गोल्ड, ज़्यादातर ज्वेलरी के रूप में। ये दुनिया के किसी भी कंट्री के प्राइवेट होल्डिंग से ज़्यादा है। चाइना सिटीजन्स भी गोल्ड ज्वेलरी और बार्स में हैवी इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट गोल्ड की बात करेंगे, गोल्ड ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, गोल्ड बार्स और गोल्ड कॉइन्स के रूप में भी गोल्ड स्टोर होता है। ये इन्वेस्टर्स के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली जब स्टॉक मार्केट या करेंसी वीक होती है। अब इंडस्ट्री यूज सोना इलेक्ट्रॉनिक जैसे मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स
डेंटिस्ट्री और एरोप्लेन में भी यूज़ होता है क्योंकि ये एक एक्सीलेंट कंडक्टर है जो कोरोड नहीं करता, मतलब जंग नहीं लगता। सोने के खजाने की खोज चैलेंजेस और कंट्रोवर्सी में हमेशा घिरा रहा। सोना निकालना और स्टोर करना आसान नहीं है, इसमें काफ़ी चैलेंजेस है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, गोल्ड माइनिंग से एनवायरनमेंट को बड़ा नुकसान होता है, जैसे डिसफॉरेस्टेशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल इरोशन। सिनाइड और मर्क्यूरी जैसे केमिकल के लिए यूज भी हार्मफुल है। लेबर इशू, कल माइनिंग्स में वर्कर के साथ एक्सप्लोशन होता है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में। जियोपॉलिटिकल टेंशन, गोल्ड रिजर्व्स और माइनिंग के लिए कंट्रीज के बीच कंपटीशन होती है, जैसे एक एक्स पोस्ट में मेंशन किया गया। तांजानिया के गोल्ड डिपॉजिट की वजह से जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी उठ सकता है। लीगल माइनिंग, कल जगह इलीगल माइनिंग होती है कई जगह पे, जो ऑर्गेनाइज क्राइम और करप्शन का बढ़ावा देती है। भारत में सोना एक कल्चरल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है। भारत में सोना सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि एक इमोशन है। यह सोना वेल्थ, स्टेटस और स्पिरिचुअली का एक सिंबल है। चलिए देखते हैं भारत का कॉन्टेक्स्ट में सोना कितना है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एंशिएंट इंडिया, वैदिक टेक्स्ट में सोना एक का जिक्र किया गया है जो देवताओं के लिए ऑफरिंग के रूप में यूज होता है। मुगल एरा में मुगल एम्परर के पास ट्रेड गोल्ड ट्रेजर थे, जैसे कोहिनूर, डायमंड और पीकॉक थॉर्न्स। टेम्पल्स, भारत के टेम्पल्स जैसे तिरुपति बालाजी और पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में बड़े गोल्ड रिजर्व्स है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में एक वर्ल्ड में बिलियंस डॉलर का गोल्ड एस्टिमेटेड किया गया है। करंट सिनारियो की बात करें, कंजप्शन में इंडिया हर साल 800 से 900 टन ऑफ गोल्ड कंज्यूम करता है, ये ज़्यादातर ज्वेलरी के लिए। इंपोर्ट, भारत अपना ज़्यादातर गोल्ड इंपोर्ट करता है क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन ना के बराबर है। गोल्ड स्कीम्स, गवर्नमेंट ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च किया है ताकि प्राइवेट गोल्ड होल्डिंग को इकोनॉमिक में लाया जा सके। धनतेरस में ये फेस्टिवल गोल्ड बाइंग के लिए फेमस है क्योंकि लोग मानते हैं कि इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। वेडिंग में, इंडियन वेडिंग में गोल्ड ज्वेलरी एक एसेंशियल पार्ट है। ब्राइड्स को गोल्ड गिफ्ट में दिया जाता है, स्त्रीधन के रूप में होता है। इन्वेस्टमेंट, मिडिल क्लास फैमिलीज गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये एक सेफ और लिक्विड एसेट है। दुनिया में सोने का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। न्यू डिस्कवरीज जैसे चाइना के यूनान माइंस का डिस्कवरी नए गोल्ड डिपॉजिट फ्यूचर में सप्लाई बढ़ा सकता है। टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, एडवांस माइनिंग टेक्नोलॉजी और रिसाइकलिंग मेथड से गोल्ड एक्सट्रैक्शन और रीयूज इम्प्रूव हो सकता है। इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज में गोल्ड डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रहा है जो प्राइसेस को इफेक्ट करेगी। सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिस का डेवलपमेंट ज़रूरी है ताकि गोल्ड माइनिंग का नुकसान कम हो। दुनिया में सोने का खजाना मेनली साउथ अफ्रीका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और यूएस जैसे कंट्रीज में है जहां बड़े गोल्ड डिपॉजिट्स और रिजर्व्स है। टोटल माइन गोल्ड लगभग 205,000 टन है और अनमाइंड रिजर्व्स का एस्टिमेटेड
50,000 टन 50,000 टन के आसपास है। भारत में सोना कल्चरल और इकोनॉमिक रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में ज़ीरो है। ये इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। सोना ना सिर्फ वेल्थ का सिंबल है, बल्कि ये ग्लोबल इकोनॉमिक एसेट है जो फ्यूचर में भी अपनी वैल्यू बनाए रखेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।